दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आदिति और अजय की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। इस स्टोरी को आप पूरी जरूर सुने। हो सकता है आपकी आंखों में आंसू आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आदिति और अजय एक दूसरे से हद से ज़्यादा प्यार करते थे। हर पल साथ रहना, घूमना फिरना और घंटों फ़ोन पर बात करना दोनों के लिए आम बात थी। दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं गुजार पाते थे। दुनिया की नज़र में वह प्रेमी जोड़े की तरह थे, पर उन्होंने एक दूसरे को कभी प्रपोज नहीं किया था। दोनों एक दूसरे को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते थे और ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश थे कि उनको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमेशा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा करते थे। एक दिन सुबह से लेकर शाम तक आदिति अजय को कॉल और एसएमएस कर रही, पर अजय का कोई रिप्लाई नहीं आया। आदिति बहुत परेशान और बेचैन हो। सुबह से उसने अजय को न जाने कितने कॉल और एसएमएस किए, पर उसका कोई जवाब नहीं मिला। आदिति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। देखते देखते रात के 2 बज गए। आदिति ने न खाना खाया और ना ही उसे नींद आ रही थी। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, आखिर अजय उससे बात क्यों नहीं कर रहा। आदिति ने एक लास्ट एसएमएस किया, अगर मैं तुमको इतनी बुरी लगती हूँ तो अब मैं तुमको दोबारा कभी एसएमएस या कॉल नहीं करूँगी। इसके बाद भी जब अजय का कोई रिप्लाई नहीं आया तो आदिति जोर जोर से रोने लगी और पता नहीं कब वह रोते रोते सो गई। दूसरे दिन जब आदिति की आँख खुली तब उसने सबसे पहले फ़ोन को उठाया और देखा उसमें एक मिस कॉल थी जो अजय की थी। आदिति ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अजय को फ़ोन लगाया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, तुम्हें हो क्या गया है? कल मैंने कितने कॉल और मैसेज किए, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। तुम समझते क्या हो और ना जाने क्या क्या। वह एक ही सांस में बोलती चली गई। अजय ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, देखो कल मैं बहुत बिजी था और मैं अब रोज़ रोज़ तुमसे बात नहीं कर सकता। मेरे भी कुछ सपने हैं और मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। इतना कहकर अजय ने फ़ोन काट दिया। आदिति के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रही थी आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो अजय उससे बात नहीं करना चाहता है। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके सामने फ्लैशबैक चलने लगा। अजय के इस बदले हुए रूप के बारे में उसने कभी सपनों में नहीं सोचा था। जैसे जैसे वह बातें याद करती वैसे वैसे उसकी आंखों में आंसू गिरते चले जाते। आदिति की नज़रों के सामने अजय के साथ गुजारे एक एक पल की तस्वीर ऐसे घूम रही थी जैसे दोनों कल ही मिले हों। पर यह दोनों जानते थे उनका रिश्ता 7 साल से ज़्यादा पुराना है। वह अपने आप को कमज़ोर, अकेला और दुखी महसूस कर रही थी। इससे पहले हर मुश्किल में अजय उसके साथ था, पर इस बार वह अकेली थी और उदास थी। आदिति एक ही दिन में इतनी टूट गई कि वह सुसाइड करने की सोचने लगी। शाम के समय आदिति ने हिम्मत करके अजय को कॉल किया। अजय ने फ़ोन उठाते ही कहा, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकता, सॉरी, और फ़ोन रख दिया। आदिति के नंबर से रात 8 बजे अजय को फ़ोन आता है। फ़ोन सुनकर अजय जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, यह सब मेरी गलती है, मेरी गलती से यह सब हुआ है, इसका जिम्मेदार बस मैं हूँ। और रोते हुए घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। यह कॉल आदिति की माँ ने किया था क्योंकि आदिति का एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल में आदिति अजय का नाम ले रही थी। जैसे ही अजय हॉस्पिटल में पहुंचा, आदिति की आँख खुलती है और वह कहती है, आखिर मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? तुम्हारे बिना मैं जी कर क्या करूँगी, मुझे मर जाने दो। अजय की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह कहता है, गलती तुम्हारी नहीं किस्मत की है। मेरे दिल में छेद है और मैं बस कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, इसलिए मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ ताकि दुखी ना हो। आदिति अजय का हाथ पकड़कर मुस्कुराती है और आंखें बंद कर लेती है। आदित्य के चेहरे पर सुकून झलकता है और वह अपनी आखिरी सांस अजय के साथ लेती है। थोड़ी ही देर में अजय को भी हार्ट अटैक आ जाता है और अजय भी दुनिया छोड़ देता है। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको इस संसार में सच्चा प्यार मिलता है, और उससे ज़्यादा किस्मत वाले वो लोग होते हैं जो पूरी ज़िंदगी के साथ गुजारते हैं। दोनों साथ साथ जीते हैं और साथ साथ मरते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये
हार्ट टचिंग लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे बहुत शेयर करें। जय हिंद।